हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है और आपको लगता है कि इसका आंसर तो इंटरनेट पर होगा ही, तो आप उस सवाल का जवाब ढूंढते कैसे हैं? गूगल सर्च पर जाकर या फिर एआई से पूछते हैं? बीबीसी के इस आर्टिकल के मुताबिक एआई से तो यहाँ तक सवाल पूछे जाते हैं कि मैं अपने रूम को कैसे डेकोरेट करूँ, फ्रिज में अगर 3 ही चीज़ें हैं तो खाने के लिए क्या बनाया जा सकता है, या फिर आज क्या कपड़े पहनने चाहिए। बहुत से लोग तो जल्दी और आसान सा जवाब हासिल करने के लिए हेल्थ से जुड़े बातों के लिए भी एआई से सजेशन लेते हैं, जिनके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो क्या हमें यकीन है कि एआई से जो जवाब मिल रहा है वो सही है, और सही है तो कितना सही है? एआई की वजह से गूगल जैसे सर्च इंजन्स की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स कहती है कि सर्च इंजन के पुराने तरीकों में 35 से 40% तक की कमी आई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। क्योंकि जब गूगल से हम कोई बात पूछते हैं तो अब वो खुद भी एआई का आंसर ही सबसे ऊपर देता है। 2024 से गूगल ये काम कर रहा है। सवाल पूछने पर एआई उस टॉपिक या क्वेश्चन की एक एआई समरी दिखाकर कुछ लिंक्स ऐड कर देता है। इससे गूगल के ही सर्च करने के पुराने तरीके को नुकसान पहुंचा है। पहले हर क्वेश्चन का जवाब कीवर्ड्स, पॉपुलैरिटी और सोर्सेज के हिसाब से ऊपर नीचे होता था, यानी कितने ज़्यादा लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा है या आपने जो कीवर्ड्स टाइप किए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल टॉप कैटेगरी में आता है। और फिर नीचे गूगल के कई पेजेस भी दिखते थे जिन्हें हम आगे पीछे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ तक तो शायद अब हम पहुँचते ही नहीं हैं। सर्च के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लाउड जैसे एआई चैटबॉट्स का यूज़ बढ़ रहा है, क्योंकि एआई का यूज़ करना बेहद आसान है। लेकिन सर्च रिजल्ट्स को एआई बदल भी रहा है। पहले हम गूगल पर कई आर्टिकल्स या रिपोर्ट, रिव्यूज़ पढ़कर अपना एक आंसर बनाते थे, लेकिन अब एआई हमारे पूछे गए क्वेश्चन का खुद एक अच्छा सा आंसर तैयार करता है, वो भी ऐसे जैसे एआई डायरेक्ट हमसे बात कर रहा हो, वो हमारे सवाल की इम्पोर्टेंस समझ रहा हो। हमें लगता है शायद वो हमें बेस्ट आंसर देना चाहता है। अब एआई हमारे पूछे गए क्वेश्चन की समरी या आंसर देने के लिए अक्सर पॉपुलर वेबसाइट का ही यूज़ करता है और अलग राय रखने वाली वेबसाइट और आर्टिकल्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि एआई की ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है। किसी भी आंसर का जवाब देने के लिए एआई को बड़े और मेन स्ट्रीम सोर्सेज का यूज़ करने के लिए ही ट्रेन किया गया है। इसीलिए एआई सिस्टम अक्सर उन्हीं जानकारियों को सेलेक्ट करता है जो ऑथेंटिक हो या ना हो, लेकिन पॉपुलर सोर्सेज पर अपलोड की गई हैं, और उन बातों को हटा देता है जो इंटरनेट पर कम मौजूद है, भले ही वो सही क्यों ना हो। पॉपुलैरिटी तय करने का भी एआई का अपना तरीका है, इसलिए एआई फॉल्स रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। गूगल की एआई आंसर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए 4326 गूगल रिजल्ट्स को रिव्यू किया गया। ये रिजल्ट्स गूगल जेमिनी 2 और जेमिनी 3 जैसे एडवांस एआई मॉडल्स ने जनरेट किए थे। पता लगा कि 91% टाइम ऐसा हुआ जब सिर्फ 85% तक जानकारी ठीक थी, यानी 25% गड़बड़ियाँ थी। एक और केस में बीबीसी पॉडकास्ट होस्ट थॉमस जर्मेन ने एक ब्लॉग में खुद की ही तारीफ करते हुए लिखा कि मैं सबसे अच्छा टेक जर्नलिस्ट हूँ जो हॉट डॉग खाता है। लेकिन गूगल के एआई समरीज ने एक दिन में ही इस इंफॉर्मेशन को खंगाल लिया और अपने आंसर में ये दावा करने लगा कि न्यूज़ डिवीजन के खाने के कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में थॉमस एक्सपर्ट्स बन गए हैं। थॉमस की बात को एआई ने रियल अचीवमेंट मानकर एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में बदल दिया, यानी फॉल्स रिजल्ट दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 में गूगल 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ से ज्यादा सर्च हैंडल करेगा। तो अब गूगल भी एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स देता है, तो अगर एआई जरा सी भी गलती करता है तो बड़े स्केल पर बार बार होने वाली ये छोटी गलती एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि एआई हमेशा गलत है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर हर छोटी एरर एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर है। एआई का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वो गलत जानकारी भी इस तरह से पेश करता है जैसे आपके लिए वही बेस्ट आंसर है, क्योंकि एआई झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सही आंसर को छोड़कर आप एआई को ही सच मान लेंगे। इसके कई खतरनाक एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, जिन पर हमारी ये वीडियोस भी हैं। एआई हमें सर्च आंसर्स के साथ कई लिंक्स भी देता है जिससे हमें बात और ऑथेंटिक लगती है, लेकिन उन लिंक्स और एआई रिजल्ट को दोबारा क्रॉस चेक करना जरूरी है।
कई बार वो लिंक्स गलत होते हैं, दिखने में वो आपके सवालों से जुड़े लगेंगे, लेकिन जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें आपको अपने क्वेश्चन से जुड़ी कोई बात नजर नहीं आएगी या वो लिंक्स इंटरनेट पर होंगे ही नहीं। रिपोर्ट में दिए गए डेटा के मुताबिक गूगल एआई ने कई बार ऐसी समरी भी दी जिसके साथ दिए गए लिंक उस बात को सपोर्ट नहीं करते। गूगल जेमिनी 2 ने ऐसे गलत और बिना एविडेंस वाले आंसर 37% दिए, जबकि जेमिनी 3 ने ऐसे आंसर 51% दिए। एआई के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की एक वजह यह भी है कि कुछ कंपनीज एआई के प्रोड्यूस किए आंसर में खुद को शामिल करने के लिए गलत तरीके अपना रही हैं। ये कंपनीज खुद से जुड़े ऐसे आर्टिकल्स बनाती हैं जिससे लगे कि वो बेहद पॉपुलर है और लोगों के बीच फेवरेट है। अब एआई अपने सर्च में ऐसे आर्टिकल्स को उठा लेता है। दूसरा रीजन है एआई के हिडन प्रॉम्प्ट्स। कंपनीज अपने कंटेंट में जानबूझकर ऐसे वर्ड्स डालती हैं जो स्पेशली एआई अपने आंसर ढूंढने के लिए यूज करता है। इसीलिए एआई ने अगर कोई आंसर दिया या आपको कुछ रिकमेंड किया तो जरूरी नहीं वही आखिरी जवाब है या वही बेस्ट आंसर है। इसीलिए कुछ टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स की राय जरूरी है। एआई सर्च के आंसर इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर आपने किसी लोकल लैंग्वेज में सर्च किया तो हो सकता है आंसर अलग हो, और इंग्लिश जैसी पॉपुलर लैंग्वेज में किया तो वही आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। तो एआई हमें क्विक और इजी आंसर्स तो दे रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितनी बायस्ड है, कितनी रियल है, ये चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।